राज शीतल को सद नज़रों से देख हल्के से नीचे झुक उसके सुर्ख होठों को छूता हुआ नीचे चला गया और हमारी इनोसेंट क्वीन अपने सड़ू के मदभरे स्पर्श से वहीं खड़े खड़े खो गई। वो अपनी ऊपर नीचे भागती धड़कनों पर हाथ रख चेहरे पर सलमीली सी सौम्य में मुस्कान लिए अपने आप से आप भी ना हिला देते हैं हमें अपने दहकते अंगारों से। ऐसी ऐसी जगह में स्पर्श करते हैं ना कि शरीर में भीतर तक बिजली सी कौंध उठती है। राज के इतने सॉफ्ट किस से ही हम मदहोश हो रहे हैं और जनाब कहते हैं ट्रिप पर मेरी वाइल्डनेस कैसे झेलोगी। शीतल उन पलों को याद कर शर्म से झुकी नज़रों को ऊपर उठा मिरर में देखती हुई कहती है सच में कान्हा, हमारी तो सोच कर ही जान अटक रही है। जब हम पूर्ण रूप से इनकी वाइल्डनेस खुद के विलीन कर महसूस करेंगे तो क्या होगा हमारा। और मुंह बनाकर कहती है और यदि जरा सा भी जनाब को बीच में रोका तो उफ मार ही डालेंगे हमें। खुद की गहरी और सर्द नज़रों से वो अपने विचारों में इस कदर डूब गई कि उसे होश ही नहीं रहा कि उसे रेडी भी होना है। गाड़ी में बैठा राज अपनी घड़ी देख मोबाइल उठाकर शीतल का नंबर लगाता है। फ़ोन की घंटी बजते ही राज की सोना की सांसें थम गई। वो जल्दी से फ़ोन उठाकर खुद को नॉर्मल करती है और कहती है राज आ रहे हैं हम, न 5 मिनट रुक नहीं सकते आप। राज गहरे स्वर में कहता है 10 मिनट से गाड़ी में बैठा हूँ, अभी 5 मिनट और लगेंगे। तो ऐसा करो आराम से सजो संवरो, हम शाम को चलेंगे। मैं मम्मी को कॉल करके बोल देता हूँ आपकी बेटी के सजने संवरने में दोपहर का लंच डिनर में खाएंगे। शीतल राज की बात सुन गुस्से से कहती है जो मर्जी आए बोल दीजिए, मम्मी आपको डिनर भी प्यार से करवा देंगी, समझे एसीपी हिटलर। लेकिन अब तो हम अच्छे से सज संवर कर ही अपने मायके जाएंगे। सड़ू कहेंगे ठीक से रेडी भी नहीं होने देते, हर काम टाइम पर चाहिए। रखिए फ़ोन, अभी आ रहे हैं। राज गहरे स्वर में कहता है 15 दिन है तुम्हारे पास, वहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आराम से मेरे हिस्से से सजना संवरना। और यदि मुझे सामने देख हाथ पैर कंपन करने लगे तो मैं हूँ ना अपनी बीवी की खिदमत में 24 घंटे हाजिर रहूँगा। सोना रानी अपनी बाहों में तुम्हें लेकर इन सख्त लबों से खेलते हुए हर रोज़ ऐसा सजाऊँगा कि धरती आकाश छोड़ो क्षितिज तक सब कुछ थम जाएगा। इसलिए मैडम जी अभी सच समझ कर किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, वरना मेरी बीवी को नज़र लग जाएगी। तो जैसी हो जल्दी आओ। 5 मिनट में यदि तुम नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। फिर आगे मम्मी को क्या बहाना बनाना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। शीतल गुस्से के कहती है फ़ोन रखेंगे तब तो रेडी होंगे, यहाँ खड़े रहकर टाइम पास कर रही हैं। यूँ नहीं कि वर्षा और भाई के लिए कुछ मीठा नमकीन ले आएँ, इतने दिन बाद जा रहे हैं, खाली हाथ जाएंगे क्या। राज गहरी आवाज़ में कहता है नीचे आओ। फिर अपनी बड़ी बड़ी आँखों से गाड़ी के पीछे की सीट पर देख लेना। अब मुंह बंद करो और जल्दी आओ यार, इतना बोल फ़ोन रखता है कि देव का कॉल उसके नंबर पर आ गया। राज फ़ोन उठाकर कहता है क्या हुआ बोल, यदि मूड कैंसिल हो गया तो हम सीधा निकलें। देव अपने अंदाज में कहते हैं कमीने 11 बजे से रेडी होकर वेट कर रहे हैं तेरा, आज ही आएगा ना तू। देव का लहजा सुन राज भी अपने एटीट्यूड में कहता है ज़्यादा जल्दी पड़ी है, उस फूलन देवी के दर्शन की तो साले घर में 4 गाड़ी है ना, निकल जाता। अभी मेरी सोना रेडी हो रही है, 15 मिनट लगेंगे मुझे। देव अपने अंदाज में कहता है कमीने अपनी सोना की फिक्र है तुझे। यहाँ सेजल इस हालत में साड़ी पहनकर बैठी है, पता चल रहा है तुझे मेरी क्लोरीना को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। साले खुद की बीवी के अलावा कुछ नहीं सोचता। राज भी मस्करी के मूड में कहता है साले अपनी बीवी के बारे में नहीं तो क्या पड़ोसी की बीवी के बारे में सोचूंगा, गधा कहीं का। बिना सोचे समझे बोलता है और हंसते हुए कहते हैं वैसे देव मेरा रास्ता क्लियर है, रोमांस पर तेरे ब्रेक लगा है तो तू ट्राई मार सकता है। ऊपर से हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं। तेरा लेडी डॉन के बारे में क्या ख्याल है, हमारे टक्कर की है पूरी। देव हंसते हुए कहता है हमारे नहीं तेरे टक्कर की है कमीने, इसलिए तेरा वक्त आएगा तो तू ट्राई मार सकता है। राज भी शरारत से कहता है सही कहा,
वैसे भी डॉक्टर बेचारा दिन रात चीर फाड़ में बिजी रहता है। तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। आफ्टर ऑल 2 रिश्ते हैं, मेरे साली और सालेज, दोनों हाथों में लड्डू है। राज अग्रवाल के और बेटा हम ट्राई नहीं मारते, सीधा अंजाम तक पहुँचते हैं। यकीन न हो तो टेलर आज ही दिखा सकता हूँ। देव हंसते हुए कहता है, तू नहीं सुधरेगा कमीने। राज अपने अंदाज में कहता है, शुरू किसने किया, और हंसते हुए कहता है, एक बात बता दूँ मुझे, यूँ तो सेजल को 1 पीस में घुमाता है, अब इस हालत में 5 मीटर का फंदा लपेट दिया। कोई और ड्रेस नहीं मिला तुझे। इन दिनों उसे लूज कपड़े पहनाता। वो शौक से यदि साड़ी पहन रही थी तो तू मना नहीं कर सकता था उसे। डपोर कहीं का। देव गुस्से से कहता है, अपनी बीवी पर मैं तेरे जैसे हुक्म नहीं चलाता, समझा। उन्हें साड़ी कैरी करनी थी तो मैं क्यों मना करूं। देवराज की टांग खींचते हुए कहता है, वैसे राज प्रेगनेंसी को लेकर तुझे बड़ा डीपली नॉलेज है। साले बोल, ऐसा रहा है जैसे कितने बच्चे पैदा कर लिए। राजदेव की बात सुनकर गुस्से से कहता है, कहीं कमीने कहीं धूप में खड़े हुए बौरा तो नहीं गया जो उल्टी सीधी बातें कर रहा है। नेट पर पड़ा था, मैंने इसलिए कहा। देव हंसते हुए कहता है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आजकल नेट पर यही सब पढ़ रहा है तू, या शीतल की थीसिस में हेल्प करवा रहा है। राज अपने में खोए हुए कहता है, अभी थीसिस का टाइम नहीं है बेटा हमारे पास। अभी राज अग्रवाल अपना सारा दिमाग अपने ट्रिप में लगा हुआ है, और तेरा दोस्त इस ट्रिप पर अपनी सोना के लिए अपने अंदाज में एक रोमांटिक हिलेरियस एडवेंचर बुक छापेगा, वो भी फुल रोमांटिक मूड में, वाइल्ड रोमांस के साथ, समझा। देव हंसते हुए कहता है, वाह क्या बात है, इसका मतलब फुल तैयारी हो गई है हनीमून की। अब तो बता दे कहाँ लेकर जा रहा है उसे। राज शांत लहजे में कहता है, मिलकर बात करूँगा तुझसे और सौर से। चल अब रख दे फ़ोन। मेरी सिंड्रेला की माँ मुझे घूरते हुए सामने से आ रही है। यार राज, मम्मी की आंखें गौर से देखनी पड़ेगी मुझे। विरासत में मिली है इतनी बड़ी आंखें, या फिर मेरे नसीब में ही इनका घूरना लिखा है। क्योंकि जहाँ तक मैंने सेजल सौर को देखा है, उनकी आंखें सोना जैसी नहीं। देव खिलखिलाते हुए कहता है, इसका मतलब आज वर्षा के साथ साथ मम्मा भी तेरे लपेटे में आने वाली हैं। कसम से मज़ा आएगा राज, जल्दी आ। राज शीतल को आते देख गाड़ी स्टार्ट करके कहता है, फ़ोन रख, 10 मिनट में आता हूँ। इतना बोल फ़ोन रख शीतल के लिए गेट खोलता है। शीतल राज को एक नज़र देख बैठती है और डेस्क बोर्ड पर रखा गॉगल्स उठा जैसे ही आंखों पर लगाती है। राज की हंसी छूट जाती है। शीतल राज को देख मुंह बनाकर कहती है, भूत देख लिया या बिना पिए चढ़ रही है। राज गाड़ी रवाना कर शीतल की तरफ देख अपनी आई बिंग करके कहता है, भूत नहीं, साक्षात भूतनी देख ली सोना, और इत्तेफाक से बगल में बैठी है मेरी। वैसे ये बालों का कौन सा स्टाइल बनाया आज तुमने, सच में अजीब लग रही हो यार। वो हॉरर मूवी में बताते हैं ना, उलझे बिखरे लंबे बालों वाली भूतनी। कसम से तुम्हें देख वही फीलिंग आ रही है। ओह, इसका मतलब अब समझ आया तुम्हारे लेट आने का कारण, ये अजीबोगरीब बालों की ऐसी तैसी करके। बोलते हुए राज की नज़र एकदम से शीतल की आंखों पर पड़ती है और उसका पैर सीधा गाड़ी के ब्रेक पर जाकर थमता है, और राज की गाड़ी अग्रवाल हाउस के गेट के बाहर निकलते ही झटके से रुक जाती है। राज के मजाक उड़ाने से शीतल की आंखों में नमी आ गई थी और उसके हाथ अपने बालों में उलझ गए। राज एकदम से शीतल का हाथ पकड़कर कहता है, सोना, आंखों में आंसू क्यों आए? इसका मतलब मेरा मजाक करना भी पसंद नहीं तुम्हें, तो आई एम सॉरी, आगे से ध्यान रखूँगा। इतना बोल अपनी अंगुलियों से उसके नम आँखें साफ कर गंभीर आवाज़ में कहता है, मूड सही करो अपना, नाराज़ होकर नहीं, खुशी खुशी अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर पापा मम्मी सौर्य और अपनी बेटी से मिलो, क्योंकि आज के बाद हम दोनों देव की एनिवर्सरी पर सबसे मिलेंगे। मुझे घर आकर सजा दे देना, लेकिन अभी इन आँखों में नमी नहीं दिखनी चाहिए मुझे। शीतल राज का हाथ पकड़ उसकी ओर देखते हुए कहती है, वो हम नाराज नहीं है राज। कल नेट पर बालों का
ये स्टाइल हमें पसंद आया, इसलिए ट्राई किया। उसकी ओर देख नाक सिकोड़ते हुए, पहली बार आपने हमारे सजने पर कमेंट किया, वो भी इतना गंदा। सच में हम पर सूट नहीं किया ना। हमें तो लगा था कि आपकी फरमाइश भी पूरी कर देंगे और सुंदर भी लगेंगे। उस वीडियो में बालों को यूं ही आगे से एक एक कर उलझी लटों में गूंथ कर हाई पोनी बनाई थी। वो अपने पर्स से कॉम्ब निकाल राज को देखते हुए कहती है, आप गाड़ी चलाइए, हम 2 मिनट में इन्हें ठीक करते हैं। राज उसका हाथ पकड़ कर कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दो, घर जाकर अच्छे से सुलझाना। राज उसका चेहरा अपने हथेलियों में भरकर कशिश भरी आवाज़ में कहता है, एक बात और सोना, मेरे लिए तुम कभी अब कुछ नया ट्राई मत करना, क्योंकि राज अपनी सोना की सादगी का दीवाना है। सादगी में यदि किसी को खुश खूबसूरती देखनी है तो मेरी सोना को देखें। भगवान ने तुम्हारे हर रंग को इतनी खूबसूरती से गढ़ा है ना कि तुम राज की नेचुरल ब्यूटी हो। तुम्हें मेकअप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अंडरस्टैंड। और इन रेशमी घने बालों, सुर्ख होंठों, बड़ी बड़ी नसीली आँखें, सेब की तरह लाल गालों पर, पतली नाजुक कमर और मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा, आपकी 2 उंगली से सूर से झांकती उसकी पुलिस पर हल्के हल्के प्रेस करते हुए सर्द नज़र से उसे देखकर कहता है, तुम्हारा ये दिल, इन सब चीज़ों से छेड़छाड़ मत किया करो यार। राज की अमानत है ये। राज ऐसे ही दीवाना है अपनी सोना का, अंडरस्टैंड। बोलते ही राज के हाथ उसकी क्लीवेज से सरकते हुए धड़कनों को महसूस कर सामने से आती सरला और नानी माँ को देख झट से स्टीयरिंग को थाम लेते हैं। वहीं एक बार फिर राज की नशीली बातों और मदहोश स्पर्श से शीतल की सांसें अनियंत्रित हो उठी। इतने में ही सरला और नानी माँ राज की गाड़ी के पास आकर कहती हैं, तुम दोनों गए नहीं अभी तक। शीतल को तिरछी नज़रों से देखकर कहती हैं, राज इसे लेकर बाहर क्यों खड़ा है तू। राज शीतल का हाथ दबा उसे नॉर्मल रहने का इशारा कर बातों को घुमाते हुए कहता है, मम्मा आपको अंकल के यहाँ से निकलते हुए देख लिया था, इसलिए 2 मिनट रुका। वो सोना को आपसे कुछ कहना था। राज की बात सुन शीतल की आंखें हैरानी से उसकी ओर उठ गई। वहीं सरला प्यार से कहती हैं, हाँ बेटा बोलो क्या बात है। शीतल राज को घूरते हुए मुंह बनाकर कहती है, वो माँ। राज बीच में ही कहता है, आपको देखते ही आपकी लाडली के बोलने में ब्रेक लगते हैं हमेशा। रुको तुमसे नहीं होगा, तुम्हारी तरफ से मैं बता देता हूँ मम्मा को। शीतल राज की नौटंकी देख मन ही मन कहती है, दुष्ट, कितनी जल्दी बातों को घुमाते हैं। हरकतें करें सड़क पर खड़े होकर, खुद और हमें फंसा दिया माँ के आगे। तौबा है इस आदमी से, हमें भी यहीं डेंजर पीस से प्यार होना था। वो राज को आंखें टेढ़ी कर घूर रही थी। वहीं सोना राज के हाव भाव देख नानी माँ मन ही मन कयास लगा मुस्कुरा रही थी। राज शीतल के होठों के एक्सप्रेशन से सब समझ रहा था। वो फिर उसे फंसाते हुए कहता है, अरे मम्मा वो इसे कहना था हम नाइट में थोड़ा लेट आएंगे। एक्चुअली मैं इसे लेकर मार्केट जाऊंगा, पता है ना आपको, काम के चक्कर में हमारी शॉपिंग बाकी है। अब आप जानती हो ना इन लड़कियों को कितना टाइम लगता है खरीदने में। 10 दुकानें घूमेंगे, उसके बाद कुछ पसंद आएगा, शॉप पर 10 ड्रेस निकलवाएंगी, ये और लेंगी एक भी नहीं। सब कुछ अकेले को हैंडल करना पड़ेगा। अब कितना टाइम लगेगा, कहाँ कहाँ घूमना पड़ेगा, मुझ मासूम भोले भाले पति को अपनी बीवी के साथ नहीं मालूम। सरला भी उसकी माँ थी। उसकी शरारत देख और शीतल का मासूम चेहरा देख वो भी शीतल को अपनी नज़रों से शांत करके कहती हैं, राज बेटा तू सच में इसे शॉपिंग नहीं करा पाएगा। लड़कियों का छड़ी तेरी बीवी के नखरे मैंने शादी की और सगाई के वक्त देखे थे, इसलिए तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं कल इसके स्कूल आने के बाद तेरी सोना को लेकर जाकर शॉपिंग करवा लाऊंगी। तू टाइम से घर आ जाना, रेस्ट करना। तू बेचारा जलेबी जैसा सीधा साधा मेरी शैतान बहू के नखरे नहीं उठा पाएगा। सरला के बोलते ही राज शीतल को देखता है।
जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। सास बहू की चालबाजी समझ वो शीतल की कमर पर जोर से पिंच कर अपनी माँ को देखते हुए बेशर्मी से कहता है, मम्मा शादी की नहीं, यहाँ हनीमून की शॉपिंग करनी है, अंडरस्टैंड। आप पापा का ध्यान रखो, अपनी बीबी को मैं खुद मार्केट लेके जाऊँगा। दोनों सास बहू कम नहीं हो। यदि आपने मेरी बेबी को फुल ट्रेंड कर दिया तो मेरी हालत भी पापा के जैसी होगी। देवी जी, मेरी बीबी और मुझे बक्सों और अंदर जाकर अनिकेत की शर्ट ढूंढ कर दो। कब से बिना शर्ट के घूम रहे हैं घर में। सैला उसका कान पकड़कर कहती है, राज, या तो अब तू इसे लेकर निकल, नहीं तो यहीं चप्पल खींच कर मारूंगी। बेशर्म कहीं का, अपने पापा को भी नहीं छोड़ता। राज अपना कान छुड़वाते हुए कहता है, लव यू मेरी होने वाली सिंड्रेला की दादी, मेरे सेनोरेटा आते हैं हम। नानी को फ्लाइंग किस करके कहता है, लव यू मेरी ब्यूटीफुल ग्रेनी। नानी माँ भी उसकी तरफ फ्लाइंग किस उछाल कर कहती हैं, लव यू मेरा डोडो। राज हंसते हुए कहता है, वाह नानी माँ, डोडो बोलकर दिल खुश कर दिया। सबकी मस्करी देख शीतल शर्म से नजरें झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अपनी सोना की झुकी झुकी सी नजरें देख राज के होठों पर भी मुस्कान आ गई और वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर शीतल को लेकर मित्तल मेंशन निकल जाता है। थोड़ी देर में ही उसकी गाड़ी मित्तल मेंशन रुकती है। वो देव को कॉल करके कहता है, बाहर आ जा अपनी जान को लेकर। शीतल उसकी तरफ देख कर कहती है, ये क्या तरीका है जीजू से बात करने का। ऊपर से हम बाहर से रवाना हो जाएंगे, 5 मिनट अंदर जाकर रोशनी और आंटी से मिल लेते। राज शीतल की तरफ देख कर कहता है, मैडम घड़ी में टाइम देखो। यह सबसे भरत मिलाप करना था तो घर से जल्दी निकलती, जब तो बालों का न्यू स्टाइल बनाना था। शीतल गुस्से कहती है, राज आपकी बार आपने हमारे बालों को लेकर कमेंट किया तो देख लेना। राज शरारत से कहता है, जो मर्जी दिखाओ वो बीबी, वैसे भी मैं तो दिन रात हमेशा अपने पसंदीदा मार्ग पर प्रस्त होना चाहता हूँ। शीतल उसके सीने पर हल्के से मारते हुए कहती है, राज बहुत ख़राब हैं आप, हर बात का उल्टा मतलब। जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी। ट्रिप पर भी अपनी हरकतों से हमारा जीना दुर्लभ करेंगे। इतने में ही देव सेजल को लेकर राज के पास आ जाता है। दोनों आपस में उलझे देख सेजल मुस्कुराकर देव को इशारा करती है। देव गाड़ी पर नॉक करके गेट खोलते हुए कहता है, ओए लल्ला मजनू, पब्लिक प्लेस पर हो तुम दोनों, साला कहीं भी शुरू हो जाता है। राज गाड़ी से उतर उसे चाबी थमाते हुए कहता है, अपनी बीबी के साथ हूँ समझा। गाड़ी में सेजल को लेकर बैठ, हम आंटी और रोशनी से मिलकर आते हैं। बहुत आराम फरमा लिया, आप चुपचाप गाड़ी ड्राइव करेगा, समझा। शीतल का हाथ पकड़कर कहते हैं, चलो आओ सोना। इतना बोल देव को शरारत से देख शीतल के साथ मित्तल मेंशन में चला जाता है। सेजल हंसते हुए कहती हैं, फुल एटीट्यूड में रहते हैं भैया, बोलती आपकी इनके अलावा कोई बंद नहीं कर सकता। देव देव आंखें टेढ़ी करके कहता है, जान आप ये बताइए, मैंने कब कहा, किसको क्या बोला यार, मैं इसके जैसे बेशर्म नहीं हूँ, समझी आप। आज जब बवाल कटेगा वर्षा मम्मी पर, इसका तो सब समझ आएगा आपको। सेजल हैरानी से कहती है, क्या मतलब देव। देव हंसते हुए कहता है, मतलब वही समझाऊंगा जान, अभी आप ऐसी ही हवा खाइए। पानी की बोतल उसकी तरफ करके कहता है, इतना सा चलने में पसीना आ गया, हाँफ क्यों रही हैं आप आज इतना। सेजल हल्की मुस्कान लेकर कहती है, कुछ नहीं देव, वो आज पहली बार जी बेचैन है, वॉमिट नहीं आ रही, लेकिन उबकई से पूरी नसें खींच रही हैं। मम्मा ने कहा है अब 3 महीने ऐसा ही होगा। आपको पता है आज किचन में सुबह पापा के लिए कॉफ़ी बनाने गए रमेश भैया उपमा के लिए सब्जी फ्राई कर रहे थे। ऑयल की इतनी गंदी स्मेल आने लगी कि हमारा किचन में खड़ा रहना मुश्किल हो गया। आपने भी अभी डियो लगाया तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। देव प्यार से कहता है, तो आप मुझे उसी समय बोलती, अब से सारे डियो अलमीरा में 9 महीने बाद निकलेंगे। मेरी जान को जिस चीज़ से तकलीफ़ हो
वो देव कभी नहीं करता। सेजल मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन पतिदेव, आप बिना डीओ के बाहर नहीं जाते। देव उसे साइड हक करके कहता है, अपनी जान की सेहत के लिए देव कुछ भी कर सकता है। सेजल उसके कंधे पर सर रखकर कहती है, ग्रेट हैं आप देव। रूम में मत लगाइएगा, बाहर तो लगा सकते हैं आप, ठीक है। देव उसकी आंखों में देख शरारत से कहता है, जान, मेरे बदन से आती महकती खुशबू को आपने महसूस कर लिया तो मुश्किल होगा आपके लिए, इसलिए ना घर में ना बाहर। और आप अभी इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए, बस आप अपना ध्यान रखिए। सेज, मैं तो ड्यूटी पर रहता हूँ, लेकिन आप प्रॉमिस करिए, यदि कभी तबीयत जरा भी ऊंची नीची हो आप तुरंत मुझे और मम्मा पापा को बताएंगी, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगी। सेजल मुस्कुरा कर कहती है, बिल्कुल देव, डोंट वेरी, हम और आपकी क्लोरीना बिल्कुल ठीक हैं। देव उसके माथे को चूम कर कहता है, लव यू जान। सेजल उसके हाथों को चूम कर कहती है, लव यू टू। इधर राज शीतल कृष्णा रोशनी से मिलकर बाहर आते हैं। राज शीतल दोनों को एक दूसरे को किस करते देख लेते हैं। राज की आंखों की शरारत देख शीतल उसका हाथ पकड़कर कहती है, राज प्लीज आप अपना मुंह बंद रखना, जीजू दी से कोई शैतानी नहीं। राज अपने अंदाज में कहता है, देख रही हो, अभी कमीना भाषण दे रहा था और अब खुद मेरी गाड़ी में बैठा चूमा चाटी कर रहा है, बेशर्म कहीं का। साला इन दिनों में भी इसे शर्म नहीं। शीतल अपनी आंखें छोटी करके राज को घूरते हुए कहती है, ये कैसी लैंग्वेज यूज किया आपने जीजू के लिए। राज उसे गहरी नज़रों से देखकर कहता है, ओ हेलो ब्यूटीफुल गर्ल, जीजू तुम्हारा है, तुम उसे खूब इज्जत दो, आरती उतारो उसकी, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा बचपन का यार है, मैं उसे यूं ही ट्रीट करूँगा, समझी। अब भाषण देना बंद करो और इन्हें रोको जाकर, वरना साला बेहोशी में मेरी गाड़ी बंद कर देगा। शीतल अपने सर पर हाथ मारकर कहती है, कुछ नहीं हो सकता इनका, भगवान इनके बच्चों को सद्बुद्धि देना। वो बड़बड़ाते हुए राज के साथ गाड़ी की तरफ चल दी। राज पीछे की सीट पर बैठकर कहता है, तेरा कार्यक्रम पूरा हो गया हो तो गाड़ी स्टार्ट कर, और यदि पेट नहीं भरा तो कमीने पीछे जाकर बैठ जा। रात की बात सुन सेजल देव दोनों मुस्कुरा उठे। देव भी कहाँ कम पड़ता। वो गाड़ी स्टार्ट करके कहता है, मेरा तो पेट भर गया बेटा, लेकिन तेरी शक्ल देख कर लग रहा है तू जन्मों का भूखा है। देव शरारती अंदाज में कहता है, और सीतू हो गई आपकी हनीमून की तैयारी। शीतल शर्माते हुए कहती है, जीजू हमें नहीं पता। देव जोर से हंसकर कहता है, अरे ये क्या जवाब हुआ सीतू, घूमने आप जा रही हैं इस हिटलर के साथ तो अपने जीजू से क्या शर्माना साले जी, बताइए खुलकर क्या क्या खरीदा, क्या क्या प्लानिंग है आपकी। शीतल शर्माते हुए कहती है, हमें कुछ नहीं पता जीजू। दी जीजू को बोलिए अपने दोस्त की लैंग पुलिंग करें, हमें बख्शें जीजू, हम आपकी बातों के जवाब नहीं दे पाएंगे। देवराज को देखकर कहता है, ओए हैंडसम, 7 महीने हो गए शादी को, मेरी साली तो आज भी वैसी ही है, बोल बना अपने जैसे उसे। राजदेव को घूरते हुए कहता है, तू बन गया ना, शादी के बाद बोल, उतना काफ़ी है, और मुझसे बात कर तू। सेजल और सोना दोनों बैठी हैं, बोलूं खुलकर, बताओ क्या खरीदा हमने, हिम्मत है तुम्हें सुनने की तो बोल, क्योंकि मैं तो पक्का बेशर्म हूँ, पूरा एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। शीतल राज का हाथ दबा उसे आंखें दिखाने लगी। वहीं सेजल की तो देव का खुला मुंह देख जोर से हंसी छूट गई। वह हंसते हुए कहती है, देव सुनना है आपको भैया से। देवराज को घूरते हुए कहता है, मुंह बंद करके बैठ जा कमीने। चारों एक दूसरे से मस्ती करते हुए महेश्वरी भवन पहुंचते हैं। वहीं वर्षा और सुमन सब कामों से फ्री होकर हॉल में सौर शेखर के पास आकर बैठ गई। सब उन चारों का वेट कर रहे थे। सुमन खिड़की का पर्दा हटा रुत पर देखते हुए कहती हैं, वर्षा फ़ोन लगा देव को, कहाँ रह गए ये चारों। 11 बजे का बोला था, 12 बजने को आए हैं और अभी तक नहीं पहुँचे। शेखर जी सुमन का उतावलापन देखकर कहती हैं, अजी धर्मपत्नी जी, आज काम आपका जल्दी निपट गया, इसलिए उतावली हो रही हैं आप।
बच्चों को एक दिन का रेस्ट मिलता है, आराम से सोकर उठे होंगे। छुट्टी के दिन वैसे भी घर में एक्स्ट्रा कामों की लिस्ट होती है, निपटा कर आ जाएंगे। सुमन मुंह बनाकर कहती हैं, पता है मुझे बहुत काम है बच्चों को। देव सेजल तो फिर भी शाम को जाएंगे, बरसीतल को लेकर रात जल्दी निकलेंगे। सौर हैरानी से कहते हैं, आने की देर नहीं मेरी छोटी को, और राज को हर वक्त भागने की रहती है। आने दो पापा आज उन्हें, एसीपी साहब की हम क्लास लगाएंगे। वर्षा अपनी आंखें छोटी करके कहती है, सौर लगी सर्द, हिम्मत है तो जीजू के सामने एक बार शीतल को यहाँ 2-4 दिन छोड़ने की बात करना। पापा आप सबके सामने वादा है, ये जीजू मान गए तो सौर जो बोलेंगे हम करेंगे, नहीं तो फिर सौर आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। सौर वर्षा को घूरते हुए कहते हैं, वो राज की चमची, पापा मम्मी ये ना बिन पैंदे का लोटा है, कभी जीजू की तरफ तो कभी राज की तरफ पलटती मारती है, और मुझे क्या वैसा समझा है। आने दो आज एसीपी साहब को, तो तुम भी यही हो और मैं भी, देख लेना मैं कैसे अपनी बात मनवाता हूँ। मम्मी सीतू को कम से कम इस बार हम एक वीक यहाँ रोकेंगे। पापा शादी को इतने महीने बीत गए, आज तक छोटी ढंग से अपने मायके नहीं रुकी। सौर की बातें राज शीतल देव सेजल गेट पर खड़े खड़े सुन लिए थे। जहाँ शीतल सेजल देव की नज़रें राज के चेहरे पर टिकी थी, वहीं सौर इन सब से बेखबर अपने धुन में बोले जा रहा था। हुआ ये कि महेश्वरी फैमिली को उनके आने की भनक ही नहीं लगी। देव ने गाड़ी आज रोड से थोड़ा दूर पेड़ की छाया में गाड़ी पार्क कर दी थी। राज शीतल पहले ही घर में आ गए थे। सुमन जी सौर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, सही बात है शेखर जी, शीतल की बहुत याद आती है, हर वक्त उसकी चिंता रहती है मुझे, कैसे वो अपनी पढ़ाई नौकरी और घर को संभालती है, सोचकर ही मन काँप उठता है। यहाँ उसने पानी का गिलास तक नहीं उठाया, और वहाँ इतनी जिम्मेदारी, ऊपर से नींद की भी कच्ची है। अपने घर में जब मर्जी वो सो जाती थी, लेकिन वो उसका ससुराल है, वहाँ कहाँ उसे फुर्सत मिलती होगी। इस बार आप राज से बात करिए ना, सीतू को कुछ दिन यहाँ छोड़ दें, उसे थोड़ा आराम मिल जाएगा। मानती हूँ। राज और सरला जी उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं। किस्मत वाली है सीतू जो उसे अनिकेत जी ने अपने छोटे बेटे के लिए चुना। बैठे बिठाए हमें इतना सुलझा और रईसी खानदान मिला जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम माँ हैं उसकी। अपनी बेटी के लिए सहज की चिंतित उठती हूँ। सेजल की मुझे इसलिए चिंता नहीं रहती क्योंकि वो देव से खुलकर अपनी बात मनवा लेती होगी, लेकिन मेरी सीतू शुरू से अपनी बात मन में दबा कर रखती है, उसे बोलना नहीं आता जी। छोटी छोटी बात पर डर जाती है। मैंने तो कभी उसे खुलकर बात करते नहीं देखा अपने ससुराल में। सुमन की बातें सुन अब राज के हाव भाव बदलने लगे। वहीं शीतल की तो राज के चेहरे की गंभीरता देख हालत खराब हो गई। सेजल देव भी राज को देख टेंशन में आ गए। वर्षा टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाने के लिए आगे बढ़ती है कि उसकी नज़र राज शीतल देव सेजल को गेट पर खड़े देख हैरानी से बड़ी हो गई, और वो अटकते हुए कहती है, जीजू दी सीतू आप कब आए। वर्षा के बोलते ही पूरा महेश्वरी खानदान पीछे मुड़ देखता है। राज को सामने देख सुमन सौर को तो मानो सांप सूंघ गया। वो कतार दृष्टि से शेखर जी की तरफ देखते हैं, जिनकी आंखों में नाराजगी के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। शीतल डर के मारे कसकर राज का हाथ पकड़ लेती है। राज उसकी मनोदशा भाप चुका था। वहीं देव उसके कंधे पर हाथ रखता उससे पहले ही राज शीतल को साथ लिए आगे बढ़ते हुए सुमन शेखर के पैर छूकर गहरी आवाज़ में कहता है, वर्षा शायद आप अपनी बातों में इस कदर बिजी थे कि आपको हमारे कदमों की आठ भी नहीं सुनाई दी। और डॉक्टर साहब कैसी चल रही है आपकी चीड़फाड़। सौर अटकते हुए कहता है, वो राज आप खड़े क्यों हैं, बैठिए, जीजू दी आइए। वर्षा झट से सेजल का हाथ पकड़ शेखर जी के पास ले आती है।
सेजल सुमन शेखर को एकदम गले लगाकर कसकर पकड़ लेती है। वहीं हमारी इनोसेंट क्वीन राज का हाथ थामे खड़ी थी। सौरदेव के गले लगकर कहता है, कैसे हैं जीजू? देव शांत लहजे में कहता है, आई एम फाइन सौर। राज बैठना यार। राज शीतल का हाथ छोड़ बिना कुछ कहे देव की ओर देखता है। सुमन शीतल को देखकर कहती हैं, सीतू तू खड़ी क्यों है बेटा? अपने पापा के पास नहीं आना तुझे? शीतल फिर से राज का हाथ पकड़कर कहती है, मम्मी पापा के पास दी है, मेरी ज़रूरत अभी राज को है। वो आज इनको लो फील हो रहा है। हम यहीं बैठेंगे इनके पास। राज बैठिए। वो हाथ पकड़ राज को सोफे पर बिठाते हुए कहती है, पापा कैसे हैं आप? शेखर जी उनके पास आकर बैठते हैं और शीतल के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बच्चे तुम सबको एक साथ देख लिया ना, अब मैं ठीक हूँ। राज को देख अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, बेटा। सुमन और सौर की बातों का राज एकदम से उनका हाथ पकड़ अपने गले लगाकर कहता है, पापा ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने पहले भी आपसे कहा था, बच्चों के आगे माँ बाप हाथ जोड़े ये उनके लिए शर्म की बात है। मेरे लिए आप सिर्फ मेरी पत्नी के माँ बाप नहीं, मेरे लिए भी उतने ही पूजनीय हैं जितने सरला मम्मा और अनी पापा। मम्मी सौर झूठ बोलना राज को नहीं आता। आपकी सारी बातें सुनी मैंने। नाराज़ नहीं हूँ मैं आपसे, बल्कि आज आपकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आज जिस जगह आप हैं कल वहाँ मैं और सोना भी होंगे। आपकी शीतल को लेकर चिंता जायज़ है, लेकिन मम्मी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपकी शीतल को उसके ससुराल में मायके जैसा ही प्यार और सम्मान मिलता है। शीतल राज का हाथ पकड़ भावुक स्वर में कहती है, गलत बोल रहे हैं आप राज। शीतल के इस तरह कहते ही राज के साथ साथ सबकी निगाहें उसकी ओर घूम गई। वर्षा गंभीर आवाज़ में कहती है, सीतू क्या बोल? शीतल राज को देख उसके कंधे पर सर रखकर कहती है, मम्मा पापा यहाँ राज गलत बोल रहे हैं। हमें कहना चाहते हैं, हमें ससुराल में सबका इतना प्यार मिलता है कि मायके की कमी महसूस ही नहीं होती। और राज जैसा जीवन साथी, भाभी, भैया, माँ पापा, नेहू, कुस्सा, नानी माँ सब आपकी बेटी को भरपूर प्यार देते हैं। इसलिए आप अपनी बेटी की चिंता मत करिए। रही यहाँ आने की और रुकने की बात, तो भाई मम्मा राज की ड्यूटी ऐसी है ना कि हम चाहे कर भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। पूरा दिन भागते दौड़ते उन्हें भी कुछ सुकून चाहिए। ऐसे में भाई आप बताइए हम कैसे राज को छोड़कर यहाँ रुकें? सौर राज के पास बैठकर कहता है, बिल्कुल छोटी। राज आई एम सॉरी। राज मुस्कुराते हुए कहता है, डॉक्टर साहब सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं। मम्मी माना थोड़ा ज़िद्दी और कड़क हूँ, बट आपकी बेटी को कभी कोई तकलीफ़ होने नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा। और अभी आपकी विश भी पूरी नहीं कर पाऊँगा। थर्सडे को हमें निकलना है। वहाँ से आने के बाद यदि सोना चाहे तो बेशक वो आपके पास रुक सकती है। मैं कोशिश करूँगा उसके बिना रूम में अकेले सोने की, लेकिन यदि मुझे नींद नहीं आई तो फिर मैं भी यहीं अपनी बीवी के पास आ जाऊँगा। फिर रोज़ आपकी लेफ्ट राइट हो तो मुझे मत बोलना। सुमन सौर मुस्कुरा उठे। सुमन प्यार से कहती हैं, आपका घर है राज, आप जितना मर्जी हो यहाँ रुकें। अपने बच्चों के काम में किसी माँ को परेशानी नहीं होती। मैं तो ये कहूँगी आप और देव सेजल शीतल को लेकर कुछ दिन यहाँ रुकिए। सच में हमें बहुत अच्छा लगेगा। राज शीतल को साइड हक करके कहता है, ओके डन। देव क्या बोलता है? देव मुस्कुराते हुए कहता है, तू और शीतल रुक यार। मम्मी सेज को इस हालत में अभी मम्मा रात को नहीं छोड़ेंगी। सुमन शेखर प्यार से कहते हैं, हम ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे बच्चे। सुमन जी कहती हैं, राज बेटा सच में आपको मेरी बातों का बुरा। राज उठकर उनके पास आकर कहता है, अब बेटा कहती हैं मुझे, फिर बताइए यदि आप सौर को कुछ कहेंगी तो क्या वो बुरा मानेगा? मैं भी आपका सौर ही हूँ। बट मम्मी एक बात बोलें, बिना नहीं रहूँगा। आपकी ये बात गलत है कि शीतल को आपने खुलकर अपने ससुराल में बात करते नहीं देखा। एक बार आप पूरा दिन रुकिए घर पर, आप देखना सोना मम्मा भाभी के कितना क्लोज है। इसके चक्कर में आजकल
मम्मा मेरी वाट लगाती हैं, ऊपर से भाई और जीजू की तो लाडली बहू नहीं बेटी है। मेरे दोनों आइडल आपकी छोटी को बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। सोना ने अपने प्यार और व्यवहार से जगह अपने ससुराल वालों के दिल में बनाई है, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बाकी आपका दामाद है, उसकी सब खुशियों का ध्यान रखने के लिए। तो आप सेजल शीतल की चिंता छोड़िए और अपनी वर्षा को इन दोनों के हिस्से का भी प्यार दीजिए। देखिए हमारी लेडी डॉन सूख कर कांटा हो रही हैं। क्यों देव? देवर भी वर्षा को देखकर कहता है, सही कहा राज। क्या बात है शौर्य, तुम ध्यान नहीं दे रहे इस पर? राज को कितनी चिंता है इसकी। बोल रहा था मुझे ये कि यदि शौर्य चीर फाड़ में बिजी है तो हम बारी बारी से इनकी देखभाल कर लेंगे। क्यों राज? दोनों को मूड में देख सुमन की जान में जान आ गई। वहीं सेजल शीतल वर्षा को देख हंसने लगे। शीतल शेखर जी का हाथ पकड़ दूसरे सोफे पर ले जाकर कहती है, पापा यहाँ आकर बैठिए, हमें आपकी गोद में सुकून चाहिए। वर्षा शरारत से कहती है, राज जीजू क्या बात है, आजकल आप अपनी सोना को सुकून नहीं देते क्या? राज वर्षा के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। तभी कह रहा हूँ डॉक्टर साहब और उनकी बहन को पढ़ने दो, हम अपनी दूसरी किताब छापते हैं। वर्षा शर्माते हुए कहती है, जीजू आप भी न फिर शुरू हो गए। देव उसका हाथ पकड़ कर कहता है, अरे कहाँ चली लेडी डॉन, बैठो जरा यहाँ। वो वर्षा को इशारे से अपने पास बिठाकर शरारत से कहता है, मम्मी राज को आपसे कुछ पूछना था। सुमन को जो साइड में रखे दीवान पर बैठी गोद में लेटी सेजल का सर दबा रही थी, वो प्यार से कहती हैं, बोली राज बेटा। राज उठकर उनके पास आकर कहता है, मम्मी ज़रा एक मिनट आप मेरी आंखों में देखेंगे? सुमन जी शर्माते हुए कहती हैं, राज ए आप क्या? राज उनके मज़े लेते हुए कहता है, अरे मम्मी मैं पापा के जैसे आंखें मिलाने की बात नहीं कर रहा। आपकी बेटी की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि जब घुटकर मुझे देखती है तो ऐसा लगता है अभी भस्म कर देगी। आंखें दिखाकर बहुत डराती है बात बात पर मुझे, इसलिए बस आपकी आंखें देख अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ कि जो हालत मेरी है कहीं वो पापा के तो नहीं। सुमन के कुछ बोलने से पहले ही शेखर जी कहते हैं, राज आपसे भी खतरनाक हालत है हमारी तो। आप 7 महीने में डर गए। एक हम हैं जो 28 साल से इनकी आंखों का कहर झेल रहे हैं। आज भी तुम्हारी मम्मी हमें घूर कर देख लें, कसम से मेरी जान निकल जाती है। शेखर जी की बात सुन महेश्वरी परिवार ठहाकों से गूंज उठा। वहीं वर्षा भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए कहती है, राज जीजू मैंने मम्मी की पिच भेजी थी, आपने जो कमेंट दिए थे एक बार मम्मा को भी बताइए ना। राज शीतल को देख शरारत से कहता है, मम्मी सच में आप इस दिन इतना ग्लो कर रहे थे ना कि पूछो मत। पापा मम्मी को देख झटका जोर का लगा या धीरे से? देव हंसते हुए कहते हैं, राज पापा का चेहरा बता रहा है। मम्मी को देख क्लीन बोल्ड हो गए पापा। वैसे कुछ भी कहो मम्मा, आप आज भी सेठ और शिव की माँ नहीं बड़ी बहन लगते हो। हमें प्राउड फील होता है आपका दामाद बनकर। राज भी मस्ती के मूड में कहता है, सही कहा देव, यंग हॉट सासू माँ है हमारी, पूरा महेश्वरी भवन राजदेव की मस्ती से गूंज रहा था। एक दूसरे की लिंग पुलिंग करते हुए सबने स्वादिष्ट लंच का लिफ्ट उठाया। सेजल की तबीयत सुस्त थी तो पूरा दिन सुमन की गोद में लेटी रही। सौर की बात सुन राज ने एक बार फिर शीतल को मार्केट शॉपिंग पर ले जाने का कार्यक्रम कल पर डाल दिया। शाम की चाय पीकर राज छत पर जाते हुए, देव सौर्य ऊपर आओ, ज़रूरी बात करनी है, इतना बोल सीढ़ियाँ चढ़ ऊपर चला गया। पूरा पाठ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को आज राज और देव का ससुराल जाना कैसा लगा और वर्षा से मस्ती अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।